सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज जो है कक्षा 9 का एक टॉपिक है बहुपद के अंदर, जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। आज हम इसको क्लियर करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय का क्या अर्थ है और गुणनखंड प्रमेय को कैसे लागू किया जाता है। तो गुणनखंड प्रमेय को सबसे पहले हम संख्याओं में देख लें, क्योंकि संख्याओं से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। कि संख्याओं से हमें पता लग सकता है कि गुणनखंड प्रमेय का मतलब क्या है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक संख्या है हमारे पास 10 और सभी बच्चे 10 से परिचित हैं, रोजाना प्रयोग करते हैं संख्या को। तो 10 के हम सभी गुणनखंड लिखने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपने माइंड में सोचें कि 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो 10 के गुणनखंड वो होते हैं जिससे 10 पूरा कट जाए। और सबसे पहली संख्या कौन सी है? वो 1। 1 से 10 कट जाए। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। इसी तरह से 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, इसका अर्थ है 2 भी इसका गुणनखंड है। और जो नेक्स्ट संख्या होगी वो होगी 5। 5 से भी पूरा कट जाता है 10। तो जिस संख्या से 10 पूरा भाग हो जाएगा वही हमारा गुणनखंड होगा। और एक और संख्या रह गई 10। 10 से 10 पूरा, यानी इसका मतलब है कि 10 के जितने भी गुणनखंड हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। 1, 2, 5, 10 और 10 संख्या इन चारों गुणनखंडों से पूरी पूरी कट जाती है। पूरी पूरी कटने का मतलब क्या है? कि अगर हमने 1 से 10 को भाग दिया तो ये 10 बार जाएगा। पहले 1 की कम 1 चलेगा, फिर 0 उतारेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा भाग पूरी बार चला जाएगा और हमारा जो आंसर है वो 10 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये 10 का 10 आ गया, या हम 1 की कम 1 चला के भी लिख सकते हैं। ये पूरा कट गया और यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? जिस संख्या का गुणनखंड होता है उससे वो पूरा पूरा काटेगा, तभी पता लगेगा कि शेषफल 0 आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 से 10 को भाग करते हैं तो 2 बचे 10, यहाँ भी पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ भी शेषफल कितना बचता? ये काटे का मतलब ही 0 बचा। इसी तरह से अगर आप 5 से भाग करते 10 को तो 5 से भी 10 कट जाता है पूरा पूरा। और यहाँ भी शेषफल कितना बचता है? 0। और जो लास्ट संख्या है हमारी 10, तो 10 का तो पक्का है ही, 10 से 10 तो कटेगा ही कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ भी शेषफल क्या आएगा? 0। इसका मतलब संख्याओं के अंदर जो नियम है कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वो उसको पूरा पूरा काट देते हैं या पूरा पूरा भाग दे देते हैं, और हमारा आंसर हर केस में क्या आता है? शेषफल का 0 आता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये जो गुणनखंड लिखे हैं हमने 1, 2, 5, 10, ये 10 के गुणनखंड हैं। अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, एक क्वेश्चन पुटअप कर लूं कि बताओ 4 10 का गुणनखंड है या नहीं, तो अभी हमें पता ही नहीं है या नहीं। हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि हम इससे भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। अगर 4 से ये 10 पूरा पूरा कट गया, अब हमने 4 से 10 को भाग किया, 4 दूनी 8 और बच गया 2। अब इससे आगे भाग जाते हैं, इससे आगे करेंगे तो दशमलव में करना, हमें दशमलव में भाग करना ही नहीं है। यहाँ पर शेषफल निकाल लेना है। शेषफल कितना आ गया? 2। अब आप ये बताओ कि क्या ये पूरा पूरा कट गया? 4 से 10 नहीं कटा, तो इसका मतलब 4 10 का गुणनखंड नहीं। तो इसने पूछा था कि गुणनखंड है या नहीं, तो हमारा आंसर आ गया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 से 10 पूरा कटा ही नहीं, पूरा भाग गया ही नहीं। तो पूरा भाग जाने का पता शेषफल से पता लगता है। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता तो 4 भी 10 का गुणनखंड हो जाता। तो जैसे हमने संख्याओं में इस गुणनखंड के सिद्धांत को समझा, इसी को ही गुणनखंड प्रमेय कहा जाता है। गुणनखंड प्रमेय का मतलब ही यही है कि जब हम किसी भी संख्या से दी गई संख्या को भाग करते हैं और हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो वो संख्या उस दी गई संख्या का गुणनखंड होता है। और यदि नहीं आता है शेषफल 0, तो वो उसका गुणनखंड नहीं होता। अब यही बात हम बहुपदों में करेंगे। अब आपने ध्यान देना है कि ये संख्याओं का उदाहरण था, अब ये बहुपद कि px एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक या अधिक घात का। क्योंकि अगर एक से कम घात होगी तो वो अचर बहुपद होगा, तो वो तो संख्याओं में आ जाएगा, उसको हम कर चुके हैं। तो
इसलिए जो बहुपद है उसकी घात 1 है या उससे अधिक। ये अधिक घात का बहुपद है, एक से अधिक घात का। और एक हमने x का मान ले लिया है a। देखो ये बहुपद x चर में आया है तो इसीलिए x का ही मान लेना पड़ेगा। a कोई वास्तविक संख्या है तो दो बातें हो सकती। क्या दो बातें हो सकती हैं? अब ये a इधर आकर क्या बन जाएगा? x माइनस। तो x माइनस a इस बहुपद का जो शुरू में दे रखा था इसका गुणनखंड होगा या होता है कब? यदि x का मान a यहाँ रख दे तो ये बन जाएगा pa, और जब pa रखेंगे तो ये आएगा शेषफल, और शेषफल कितना दिखा रहा है यहाँ? 0। तो ये x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि इससे x का मान रखने पर हमारा pa का शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड हो जाए। या उल्टा भी कह सकते हैं इस बात को, क्या कि pa 0 आ गया। pa का मतलब कोई x का मान आपने रखा और शेषफल 0 आ गया, ये शेषफल का मान। अगर ये शेषफल 0 आ गया तो ये x माइनस a क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। ये दो बातें कही गई हैं अलट पलट करके। कैसे? कि ये इसका गुणनखंड होता है कब? यदि इसको रखने पे शेषफल 0 आ जाता है, या कि हमारा शेषफल 0 आ गया है इसका मतलब x माइनस a इसका गुणनखंड है। तो एक ही बात को दोनों तरीके से कहा गया है। तो अगर ये बात है तो ये लिखा जा सकता है, ये है तो ये। यही हमारी गुणनखंड प्रमेय है जिसको हमने संख्याओं में भी समझा। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की जिससे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये गुणनखंड प्रमेय है क्या। मैंने एक बहुपद ले लिया है x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 और मैंने इसको px का नाम रखा कि भाई ये, क्योंकि इसके अंदर x चर आया है तो ये px जो है x का बहुपद। अब हमने क्या पूछ लिया आपसे, बताओ x जमा 3 px का गुणनखंड है या नहीं। अब हम बिल्कुल देख के तो एकदम बता नहीं सकते कि भाई ये इसका गुणनखंड है या नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका शेषफल निकालना पड़ेगा इससे। और हमें शेषफल निकालने का एक शॉर्ट मेथड बता दिया गया है, क्या कि पहले x जमा 3 बराबर क्या ले लो, और यहां से x का मान निकालो। कितना आ गया? -3। और ये -3 मान बहुपद में रख। अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो ये x जमा 3 इसका गुणनखंड होगा। अब हम क्या करते हैं? बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है हमारा? px बराबर x स्क्वायर जमा 5x जमा 6, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे? x बराबर -3। अब हम इसमें x की जगह -3 पुट कर देंगे। देखिए ये x की जगह -3 रखा, इधर भी रखा, -3 का वर्ग जमा 5 -3 जमा 6। जहां भी x था वहां -3 रख दिया। -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? +9। और ये माइनस ये प्लस तो हो गया माइनस, और 5 और 3 की गुना 15। ये जमा करते हैं। प्लस प्लस की कौन सी संख्या है? 9 भी प्लस का 6 भी प्लस का, हो गया जोड़ के 15। और 15 में से 15 घटाया कितना आ गया? 0। तो क्या हमारा शेषफल 0 आ गया है? क्या बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया है? हो गया है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसने पूछा था बताओ ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो बिल्कुल है। हम ये लिख सकते हैं कि हाँ x जमा 3 दिए बहुपद, दिया बहुपद कौन सा था? px का गुणनखंड है। तो ये हमें एक तरीका पता चल गया कि किस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई दिया गया बहुपद किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है या नहीं। इसी को आप आगे अभ्यास करेंगे। थैंक यू।